नमस्कार, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल एडुस्थली पर। उत्तर प्रदेश में आपका अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य बीएड की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। ऐसा करना चाहिए कि फिर से जारी कर दिया गया है, क्योंकि इसके फॉर्म पहले भी भरवा दिए गए थे। तो जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भरा है उन्हें फिर से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, और जो अब फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसमें भर सकते हैं। देखिए, आपका ऑनलाइन आवेदन का जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 23 तारीख से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आपका फ़ी पेमेंट का जो प्रारंभिक तिथि है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 24 मई। ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि रखी गई है 12 जून 2025, और फ़ी पेमेंट की अंतिम तिथि 13 जून 2025 रखी गई है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 14 जून 2025 के शाम 5 बजे तक फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। आपको इस वाली वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं, www.upessc.up.gov.in। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के पदों पर ये वैकेंसी लाई गई है। अभी हम आगे जानेंगे कि कितनी पदों पर ये वैकेंसी लाई गई है। जहाँ तक आवेदन शुल्क की बात रही, तो आवेदन शुल्क जो सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट्स हैं उनके 2000 रुपया। EWS कैंडिडेट्स के लिए भी फ़ी 2000 रुपये रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग 2000, अनुसूचित जनजाति 1000 और अनुसूचित जनजाति 1000। इतना ज़्यादा फ़ी है इसका, ये आप बोल सकते हैं। फ़ी बहुत ज़्यादा रखा गया है। और भाई EWS कैंडिडेट्स को भी 2000 रुपये देने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 2000 रुपये देने हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें आवेदन शुल्क है। उसके बाद टोटल वैकेंसीज़ की जहाँ तक बात रही तो 107 वैकेंसीज़ लाई गई है, जिसमें आपके सह शिक्षा महाविद्यालय के 80 पद हैं, महिला महाविद्यालय के 27 पद हैं। महिलाएं हेतु 36 आरक्षण है, वहाँ 20%, यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद 4 और स्वतंत्रता सेनानी हेतु आरक्षित पद 2 हैं। तो कुल 107 सीट्स पे ये वैकेंसी लाई गई है। अब हम वेतनमान की बात कर लेते हैं और क्या एज लिमिट आपकी रखी गई है। तो अधिकतम एज लिमिट जो रखी गई है अपर एज लिमिट वो है 62 ईयर्स। और जहाँ तक इसके वेतनमान की बात रही तो 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे इसका 6,000 है। तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। जो UGC का जो पे स्केल है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वही वेतनमान आपको यहाँ भी मिलेगा। 6,000 का ग्रेड पे है, तो सैलरी बहुत ही अच्छी है, इसमें नो डाउट। अब हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं कि कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य बीएड पद हेतु विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं अधिलिखित वर्णित है। देखिए, 55% अंकों के साथ आपका विज्ञान या गणित या फिर सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य या फिर भाषा में परास्नातक की डिग्री, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। बीएड शिक्षण हेतु विशेषता के रूप में संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि एमएड शिक्षण हेतु, और 55% अंकों के साथ एमएड उपाधि, या फिर 55% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र विषय में परास्नातक एमए शिक्षा शास्त्र उपाधि, और 55% अंकों के साथ BEd/BLEd अथवा समकक्ष एवं मान्य अन्य कोई उपाधि। शिक्षा छात्र में PhD अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित नेट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अब हम इसमें चयन का आधार देख लेते हैं। तो आप देखिए, चयन का आधार जो है वो लिखित परीक्षा आपकी होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपके जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे रिटन एग्ज़ाम में। एक तो आपका प्रश्न रहेगा सामान्य ज्ञान से, और उसके बाद आपका संबंधित जो वैकल्पिक विषय है उससे प्रश्न होगा। लिखित परीक्षा के लिए जो निर्धारित अंक रखा गया है वो 200 रखा गया है। GS के आपके 60 मार्क्स, और जो वैकल्पिक विषय है जो सब्जेक्ट है उसके 140 मार्क्स, और साक्षात्कार के लिए आपके 30 अंक दे होंगे। तो 200 इधर और 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू का हो गया।
तो फाइनल जो मेरिट आपकी बनेगी वो 230 मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न एवं वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा। तो आप समझ गए 230 मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनने जा रही है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद प्रश्न पत्र पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार के संबंध में आपको सूचना ईमेल, एसएमएस और समाचार पत्र एवं कंसर्न वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। आप उसको फॉलो करते रहें और आपका जो सिलेबस है वो आपका विषयवार उपलब्ध है आपका पाठ्यक्रम पोर्टल पर, जिसे आप पाठ्यक्रम देखें और बटन क्लिक करके आप उसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो जो संबंधित वेबसाइट है उस पर जाके आप इसका सिलेबस, जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जो जीएस है, उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें लिखी गई है, तो आपका जो जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आप उसमें आप अपनी चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे, उसी अनुसार आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ये सारे निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया अधिमानता क्रम उन पर बाध्यकारी होगा। अभ्यर्थी विज्ञापित समस्त महाविद्यालयों की अधिमानता वरीयता क्रम में इंगित कर सकते हैं। तो आप अपना चॉइस कि आप किस कॉलेज में चाहते हैं, जहाँ पे आपके सीट्स हैं, वहाँ पे आप उस अनुसार आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो बच्चे रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उनको एसएमएस और ईमेल के थ्रू इसकी सूचना मिल जाएगी और साक्षात्कार के समय भी इन्हें अलग से फी आपको देना होगा। साक्षात के समय जो अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 800 रुपये फ़ी देना होगा कैश मोड में, और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 400 रुपये इंटरव्यू के समय शुल्क देना होगा। तो चलिए, अगर आपकी नौकरी हो गई तो ये छोटी मोटी शुल्क आपके लिए मैटर नहीं करती है। बहुत ही अच्छी इसमें पे स्केल है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाएंगे, आगे आपके एसोसिएट और प्रोफेसर भी बन सकते हैं आप। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपकी शौक है, आपने कंसर्न डिग्रीज ली है, तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज ए अनरिजर्व कैटेगरी में अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बट वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो अनरिजर्व के रूप में ही फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। तो अब समझ गए, टोटल सीट्स जो आई हैं वो 107 हैं। कंपटीशन अच्छा खासा इसमें रहेगा। इस एडवर्टीजमेंट के सारणी 2 में आपके कंसर्न महाविद्यालय में कितनी सीट्स हैं ये बताई गई है। तो आप उसी अनुसार फॉर्म जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आप देख लेंगे कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। आप अपने कॉलेज का चयन उस अनुसार कर लेंगे। आपको एडवर्टीजमेंट के सारणी 2 में इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। सिलेबस आप कंसर्न वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो वेबसाइट है उससे आप सिलेबस को डाउनलोड कर लें और आप अपना नोट्स बना लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। बहुत ही अच्छी सैलरी है इसमें और 62 ईयर्स तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो कट ऑफ डेट रखा गया है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका जो उम्र सीमा है उसकी गणना आपकी 31/8/2022 के आधार पे की जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तारीख तक आपके पास एज लिमिट आप इसी से देखेंगे कि आप 62 साल से ऊपर तो इस एज लिमिट में नहीं क्रॉस कर रहे हैं। साथ साथ आपकी जो संबंधित अर्हताएँ हैं वो आपको इस तारीख से पहले तक आपके पास होनी चाहिए। तो जो करंट अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो लोग पहले इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं उन्हें फिर से अप्लाई करना ज़रूरी है। आपको सिर्फ आवेदन शुल्क देना नहीं होगा। आपके लिए आवेदन शुल्क जो आपने दे रखा था फिर से आपको आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको रीअप्लाई करना ही होगा। और वैसे अभ्यर्थी जो मान लीजिए पहले अप्लाई किए थे और अब वो इस फॉर्म को भरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कहीं वो परमानेंट एज उनका सिलेक्शन हो गया है किसी और जगह, तो वो आयोग से संपर्क करके जो आवेदन शुल्क है उसको वो वापस भी ले सकते हैं। फॉर्म आप बहुत ही सावधानी से भरेंगे। एक बार फाइनल आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि फॉर्म आप सावधानी पूर्वक बिना किसी एरर के साथ भरेंगे।
तो आप समझ गए कि जो बच्चे पहले फॉर्म भर दिए थे उन्हें फिर से फॉर्म अप्लाई तो करना है, बट उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, रीअप्लाई लेकिन करना है। और जो बच्चे इसमें पहले अप्लाई किए थे अब इसमें अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को नहीं देना चाहते, वो अपना फ़ी वापस ले सकते हैं। और फ्रेश भी इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट जिससे आपकी उम्र की गणना की जाएगी वह है 31 अगस्त 2022, ये आप ध्यान रखेंगे। इस समय तक आप 62 साल से नीचे होने चाहिए। मान लीजिए 2025 में आप 64 साल के हो गए तो उससे मतलब नहीं है। अगर 31/8/2022 से पहले आप 62 साल के से कम की आपकी उम्र सीमा थी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था इस वैकेंसी के बारे में जो बेसिक डिटेल्स जो आपके लिए जानना आवश्यक था। आप फॉर्म सावधानी पूर्वक भरें। चीज़ें मैंने एक तरह से आपको क्लैरिफाई कर दी है कि क्या उम्र सीमा है इसमें, क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अपने आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।